Hello student, in this lecture video we will discuss about Schwartz reaction. ठीक है, Schwartz reaction के बारे में डिस्कस करेंगे. एज अ रिजल्ट ऑफ Schwartz reaction अल्काइल फ्लोराइड्स आर फॉर्म. जब भी हम Schwartz reaction करवाते हैं तो उसके रिजल्ट्स में क्या बनता है प्रोडक्ट, अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है. इसमें बेसिकली लिया क्या जाता है, वी कंसीडर द मिथाइल एल्कीन. हम क्या लेंगे, मिथाइल एल्कीन सच एज CH3Br. रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, मेटल फ्लोराइड सच एज AgF. AgF इज़ अ मेटल फ्लोराइड. और जब भी रिएक्शन करवाएंगे यहाँ से मोर रिएक्टिव हैलोजन फ्लोरीन डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव हैलोजन ब्रोमीन. और यहाँ से फॉर्मेशन किसका हो जाता है, CH3F एन प्लस AgBr का फॉर्मेशन होता है. और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन कहा जाता है. या सिंपल हमने मिथाइल क्लोराइड लिया है, रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, मर्क्यूरिक फ्लोराइड के साथ, दैट इज़ Hg2F2. तो फॉर्मेशन किसका होगा, मिथाइल फ्लोराइड एंड मर्क्यूरियस क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है. तो बेसिक जब हमने रिएजेंट क्या लिया हो, we are considering the reagent metallic fluoride, the formation of alkyl fluoride will take place and this reaction is known as Schwartz reaction. और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, Schwartz reaction. नेक्स्ट हमारी प्रिपरेशन है फ्रॉम बाई एल्कीन. अब हम एल्कीन के थ्रू कैसे इसकी प्रिपरेशन करें, किसकी प्रिपरेशन करनी हमें, हेलो एल्कीन की. एल्कीन मीन्स कार्बन कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड. कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है इसी को क्या कहा जाता है, वी कॉल्ड इट एल्कीन. इसको हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहा जाता है. अब इस केस में होता क्या है, इन केस ऑफ एल्कीन ये क्या होता है हमारा, पाई बॉन्ड. एंड पाई बॉन्ड कैसी बॉन्ड होती है, दैट इज़ लूजली बॉन्डेड. पाई बॉन्ड इज लूजली बॉन्डेड. अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, इफ़ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड. रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाई जा रही है, हाइड्रोजन हैलाइड के प्रेजेंस में. तो यहाँ पे बेसिक होता क्या है कि हाइड्रोजन हैलाइड ब्रेक होता है जिसमें हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और हैलोजन पे क्या आता है, निगेटिव चार्ज. क्योंकि हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है. तो यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लेने के बाद इस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आता है. वहीं हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आता है. अब यहाँ पे क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन. यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलाइड टेक प्लेस. और बेसिकली इस एडिशन को क्या कहा जाता है, सिंपल एडिशन कहा जाता है. एडिशन किसके थ्रू होता है, फॉलोज द मार्कोनिकॉफ रूल. एडिशन किसको फॉलो करता है, दैट मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा. व्हाट डज द मार्कोनिकॉफ रूल स्टेट एट. मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, द हाइड्रोजन विल अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. मीन्स हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जिस कार्बन के, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा होता है. तो दोनों सिमेट्रिकल है. तो यहाँ हम कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं और कहीं पे भी हमारा क्या आ सकता है, हैलोजन आ सकता है. क्योंकि दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है इस केस में. अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, सिंपल. अब यहाँ पे एक कार्बन के पास क्या हो जाता है, हाइड्रोजन चला जाता है और दूसरे कार्बन के पास क्या हो जाता है, हाइड्रोजन मूव कर जाएगा. और ये क्या बना लेते हैं, मिलके बॉन्ड बना लेंगे और हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. प्रोडक्ट क्या बन जाता है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है. अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन था, ये डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो गई. एक के पास क्या आ गया, हाइड्रोजन, एक के पास क्या आ गया, हैलोजन. और फॉर्मेशन किसका हो गया, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन विल टेक प्लेस. और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा इफ सिमेट्रिकल एल्केन इज प्रेजेंट. सच एज अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें इथीन, अगर हम यहाँ पे इथीन की बात करें, सच एज एच, इथीन के केस में H2C डबल बॉन्ड CH2. रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई है, HCl के साथ. रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, CCl4. CCl4 इज़ अ, CCl4 क्या है हमारा,
सॉल्वेंट, ठीक है। CCl4 इज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स मीडियम प्रोवाइड करेगा फॉर द रिएक्शन को प्लेस करने के लिए। अब देखिए इस स्टेप में भी क्या होगा, HCl ब्रेक होगा, एक H प्लस बनाता है, Cl निगेटिव, पाई बॉन्ड टूट गई, यहाँ 2 हाइड्रोजन था, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन था। क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है तो किसी पे भी हम क्या शो कर सकते हैं, हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो जाएगा और एक कार्बन पे क्या होगा, क्लोरीन का अटैचमेंट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो होगा, फॉर्मेशन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोमेथेन विल टेक प्लेस, क्लोरोमेथेन का फॉर्मेशन होगा। दिस इज़ वेरी सिंपल रिएक्शन और ये रिएक्शन ऐसे ही प्रोसीड होती है, वी कैन ईजिली सी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है दैट द रिएक्शन इज प्रोपीन, ठीक है। अब हम रिएक्शन किसकी करवा रहे हैं, प्रोपीन की हमने रिएक्शन करवाई। इन केस ऑफ प्रोपीन यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोपीन के केस में यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 एंड रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, HCl एंड CCl4। चलिए ये वाला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये कैसी एल्कीन दी है, द एल्कीन गिवन हियर इज अनसिमेट्रिकल। ये कैसी एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मीन अगर यहाँ से इसको कट किया जाएगा तो इसके कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्डेड एटम आएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, वी आर कॉलिंग अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब जब हमने रिएक्शन करवाया HL, जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, CCl4 इज गिवन, तो एडिशन कौन सा होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, लेकिन इट विल फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल व्हाट इज इट्स स्टेट, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन के पास उसके पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक। चलिए देखते हैं, हमने HCl लिया था तो फर्दर ऑन HCl ब्रेक होगा, क्या बनाएगा, H पॉजिटिव एंड प्लस Cl निगेटिव। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब यहाँ हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, ऑफ कोर्स उसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और क्लोरीन कहाँ चलाएगा, यहाँ पे चला जाता है। अब फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, 2 क्लोरो, फॉर्मेशन ऑफ 2 क्लोरो मीथेन विल टेक प्लेस। अब 2 क्लोरो मीथेन का फॉर्मेशन होगा। इसके लिए मैकेनिज़्म देख लेते हैं, व्हाट विल बी द मैकेनिज़्म दैट विल वर्क। कौन सी मैकेनिज़्म यहाँ पे वर्क करेगी, देखिए मैकेनिज़्म इन दिस केस यहाँ पे हमने प्रोपीन कंसीडर किया था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन करवाई HCl के साथ। सबसे पहले HCl विल ब्रेक डाउन, फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव Cl निगेटिव विल टेक प्लेस। सेकेंड केस में क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है वो लूजली पाई बॉन्ड है वो टूटेगी। इफ़ द केस हियर, अगर पाई बॉन्ड, ये वाली पाई बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो रही है तो ये वाली पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रही है, डैट मीन्स निगेटिव चार्ज किस पर आएगा, इस पर आएगा। निगेटिव चार्ज विल बी ऑन दैट कार्बन एंड पॉजिटिव चार्ज विल बी इन दिस कार्बन। अब यहाँ पे H पॉजिटिव है तो इस कार्बन पे किसका अटैक होगा, H पॉजिटिव का होगा, अटैक करवा दिया हमने और यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस चार्ज। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। कौन सा कार्बोकटायन बना है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कार्बोकटायन, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकटायन हैज़ बीन फॉर्म। अब सेकेंडरी कार्बोकटायन बन गया तो ये क्लोरीन, ये हमारा Cl नेगेटिव है, ये क्लोरीन कहाँ अप्रोच करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये 2 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, अगर ये वाली बॉन्ड यहाँ नहीं शिफ्ट होकर, अगर ये वाली बॉन्ड यहाँ नहीं शिफ्ट हो रही, यहाँ पे नहीं शिफ्ट हो रही है, ये वाली बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं, इफ़ द पाई इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टिंग ऑन दिस कार्बन, तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जब इस पे निगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन अटैक कहाँ करेगा, इस कार्बन पे करेगा, हाइड्रोजन विल अटैक ऑन दिस कार्बन, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा। अब Cl निगेटिव है, ये कार्बोकटायन बना, कौन सा कार्बोकटायन बना, प्राइमरी, यहाँ पे प्राइमरी बन रहा है, ये कौन सा कार्बोकटायन बना, सेकेंडरी कार्बोकटायन। विच वन इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी कार्बोकटायन इज
more stable than the primary carbocation due to हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं 6, और यहाँ पे कितना बनेगा 3। जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी होगी। तो बिकॉज ऑफ दिस सेकेंडरी विल बी मोर स्टेबल, तो ये प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, स्टेबल होगा। अब यहाँ पे प्लस चार्ज है प्राइमरी कार्बोकेटायन, तो यहाँ पे क्लोरीन रिएक्ट करेगा, फॉर्मेशन किसका करेगा, क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। क्लोरोप्रोपेन मीन्स CH3 था ऑलरेडी, उसके बाद CH2 एंड CH2 और क्या हो जाएगा Cl, ये हमारा क्लोरोप्रोपेन बनेगा। तो जब भी हमें एडिशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमेशा क्या फॉलो होगा, इट विल फॉलो मार्कोनिकॉफ addition. That means hydrogen will attach to that double bonded carbon which is having more number of hydrogen. Now next, if the alkene is given unsymmetrical alkene, अगर हमें alkene कैसे दी हो, unsymmetrical दी हो, as well as उसमें क्या दिया हो, solvent peroxide दिया हो, एंड एडिशन किसका करवाना हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, तब वो कौन सा रूल फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच इज़ हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का एडिशन किस डबल बॉन्डेड कार्बन पर होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा वहाँ पे उसका एडिशन होगा। देखिए हमने रिएक्शन लिया, अगेन हमने प्रोपीन कंसीडर किया है, यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड एडिशन करना है, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या लिया, पर ऑक्साइड। तो अब ये पर ऑक्साइड जब हमने कंसीडर किया है तो कौन सा रूल फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और जब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा दैट मीन्स हाइड्रोजन कहाँ अटैच्ड होगा, लेस नंबर ऑफ कार्बन, तो लेस नंबर ऑफ कार्बन हैविंग हाइड्रोजन। तो ये कार्बन है डबल बॉन्डेड, एक तो डबल बॉन्डेड कार्बन ये है और दूसरा क्या है, ये है वो कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हो। हाइड्रोजन किसके पास कम है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2, तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, इस वाले कार्बन पे ऐड होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, CH2 पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए ये रिएक्शन आखिर होती किस तरह है, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। और डज दिस रिएक्शन प्रोसीड, आखिर ये रिएक्शन हो कैसे रही है, तो इसके लिए मैकेनिज़्म देखते हैं, वी विल डिस्कस इट्स मैकेनिज़्म। तो मैकेनिज़्म में देखो, सबसे पहले पेरोक्साइड विल एक्ट एज अ इनिशिएटर। पेरोक्साइड किसकी तरह एक्ट करेगा, इनिशिएटर की तरह। देखिए यहाँ पे अगर हमने पेरोक्साइड लिया, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये हाइड्रोजन हो गया बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, और ये बॉन्ड बना रहा है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये H, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पेरोक्साइड। इफ़ द ऑक्सीजन हैविंग सिंगल बॉन्ड इज पेरोक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन इज़ हैविंग इट्स लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास खुद का उसका लोन पेयर है। अब यहाँ से सिंपल इस केस में होता क्या है कि होमोलिटिक नॉट होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक क्या होगा, फ्यूजन होगा, और यहाँ से बॉन्ड क्या होगी, इक्वल अमाउंट में टूट जाती है। और फॉर्मेशन किसका होगा, 2OH, और यहाँ पे क्या बन जाता है, फ्री रेडिकल, दैट इज़ एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा, और इसी को क्या कहा जाता है, फ्री रेडिकल। ये कौन सा फ्री रेडिकल बना, हाइड्रोक्साइड फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। फर्दर ऑन ये हाइड्रोक्साइड फ्री रेडिकल क्या करेगा, HBr के पास जाएगा, और HBr का भी क्या करवाएगा, चूँकि फ्री रेडिकल है तो इसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फ्री रेडिकल की होगी। तो फर्दर ऑन इसके प्रेजेंस में HBr भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है हेटमोलिटिक फॉर्म में, और फॉर्मेशन किसका हो जाता है, ये तो H इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल। ये फ्री रेडिकल बना ना, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एंड प्लस Br फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ये मिलके क्या बना देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस, फॉर्मेशन किसका हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल का। और Br फ्री रेडिकल फर्दर ऑन क्या करेगा, रिएक्ट करता है एल्कीन के साथ। चलिए आगे यहाँ पे स्टेप कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि Br फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा एल्कीन के साथ। ये हमारा CH3 था, बॉन्ड
CH डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस Br फ्री रेडिकल। अब इसके प्रेजेंस में ये भी क्या होता है, इक्वल अमाउंट में होमोलिटिक फ्यूजन होगा, होमोलिटिक फ्यूजन विल टेक प्लेस। और यहाँ पे क्या होता है, फर्दर ऑन ये वापस से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो इसके बाद देखिए होता क्या है। अब देखो ये क्या हो गया, बॉन्ड टूट गई, और जब टूटा तो इसके ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। देखिए अब ये बॉन्ड टूट गई तो एक इसके ऊपर क्या आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। अब पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं क्या क्या बन रही है। एक तो है ब्रोमीन की इस कार्बन पे रिएक्ट करे। अगर ब्रोमीन इस कार्बन पे रिएक्ट कर रहा है तब क्या बनेगा, तो सिंपल ये CH3 था, दिस वन इज CH3 बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और ये क्या हो जाएगा Br, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्री रेडिकल। अगर ये ब्रोमीन वहाँ नहीं रिएक्ट करके यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, ठीक, तब क्या बनेगा, तो सिंपल CH3 CH Br एंड CH2, ठीक। अब यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आ जाएगा और एक क्या आ रहा है यहाँ पे, ये कौन सा फ्री रेडिकल बना है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ये कौन सा बना है, प्राइमरी फ्री रेडिकल। विच वन इज मोर स्टेबल, secondary free radical is more stable again due to hyper conjugating structure। यहाँ पे कितना बनेगा 6 बनेगा, और यहाँ पे कितना बनेगा 3। अब इस केस में होता क्या है, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ पे होगा, तो फर्दर ऑन हाइड्रोजन फ्री रेडिकल अब इसके पास अप्रोच करता है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ पर चला जाएगा, और यह हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ पे जाएगा, और फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। और देखिए फॉर्मेशन किसका होता है, प्रोडक्ट का होगा। अब चूंकि सेकेंडरी विल बी फ्री रेडिकल विल बी मोर स्टेबल, तो जो सेकेंडरी का प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू प्राइमरी के। तो सेकेंडरी वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, एक तो हमारा ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, ये हमारा क्या, एक ब्रोमोप्रोपेन, एक क्या बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, और एक क्या बनेगा ब्रोमोप्रोपेन। तो विच वन इज़ मोर स्टेबल, ब्रोमोप्रोपेन विल बी मोर स्टेबल व्हेन पेरोक्साइड विल बी गिवन। तब उसका जो प्राइमरी वाला प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बन रहा है दैट इज़ द सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए जो ब्रोमोप्रोपेन बनेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा हमारा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो जो ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा दैट वन विल बी द मोर स्टेबल। ओके, क्लियर है। चलिए आगे हम देखते हैं, बार और समराइज कर लेते हैं। व्हेन एल्कीन इज गिवन देन द एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रो, अगर एल्कीन दिया हो और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हमें रिएक्शन करवानी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन, तो उस केस में क्या होता है कि सिंपल मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, वेदर इट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन। मार्कोनिकॉफ एडिशन मीन्स क्या कि कार्बन hydrogen will attach to that double bonded carbon which is having more number of hydrogen। अगर उसमें peroxide दिया हो as a reagent, if as a solvent not reagent, and reagent is hydrogen bromide, और solvent के दिया हो peroxide दिया, then anti Markovnikov addition will take place, और जो primary carbon पे किसका halogen का attachment होगा, ये simple कह सकते हैं the hydrogen will attach to that double bonded carbon which is having less number of hydrogen। अगर वो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ कब होगा, जब हमें सॉल्वेंट क्या दिया होगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगर CCl फुल दिया होगा तब क्या होगा, दैट वन विल बी द मार्कोनिकॉफ रूल।